अगर आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल हैं तो कभी ना कभी आपने खुद से ये सवाल ज़रूर पूछा होगा कि वाइट शुगर वर्सेस ब्राउन शुगर वर्सेस जैगरी वर्सेस हनी, इन चारों की न्यूट्रिशनल वैल्यू में क्या डिफरेंस है एंड सबसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव आपके लिए क्या रहेगा। स्पेशली अगर आप एक वेट लॉस डाइट पर हैं, वेट लॉस जर्नी पर हैं, तो अक्सर ये रिकमेंडेशन दिया जाता है कि वाइट शुगर को तो आप छोड़ ही दें और उसको रिप्लेस कर दें किसी हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से, जैसे कि हनी या फिर जैगरी। तो इन चारों में से क्या कंज्यूम करना चाहिए और कितना कंज्यूम करना चाहिए एक ओवरऑल हेल्दी डाइट में और बेस्ट वेट लॉस रिजल्ट्स के लिए, जानेंगे इस वीडियो में। देखते रहिएगा इस एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं वाइट शुगर से। वाइट शुगर गाइस बनाया जाता है शुगर केन को प्रोसेस करके, और इस प्रोसेसिंग में कई सारी स्टेजेस होती है। वहीं बीच में जैगरी भी बनता है। जैगरी इज बेसिकली अनरिफाइंड शुगर। वाइट शुगर बेसिकली एंड प्रोडक्ट होता है इस पूरी प्रोसेसिंग का, और एंड तक आते आते सारे वाइटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं। तो वाइट शुगर इज बेसिकली सिंपल कार्ब्स विथ नो मीनिंगफुल न्यूट्रिशन। मिनरल्स वाइटामिन बिल्कुल नहीं होते उसमें। आप कह सकते हैं कि वाइट शुगर से आने वाली कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज होंगी विथ नो मीनिंगफुल न्यूट्रिशन। बात करते हैं ब्राउन शुगर की, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक आम आदमी को लगता है कि चूंकि ये ब्राउन है तो वाइट शुगर से तो हेल्दी ही होगा, क्यों? बट असल में ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में अंतर ना के बराबर है। फूड कंपनीज जानती हैं कि वाइट को अगर हमने ब्राउन बना दिया तो ये ज़्यादा बिकने लगेगा, और इसलिए वो ब्राउन बना देते हैं और ज़्यादा बिकने लगता है। गाइस, जब शुगर केन से शुगर बनाया जाता है तो इस प्रोसेस में बीच में मोलेसेस सेपरेट हो जाते हैं। ये मोलेसेस में थोड़ा न्यूट्रिशन होता है, तो फूड कंपनीज वाइट शुगर में 5% मोलेसेस मिक्स कर देती हैं और ब्राउन शुगर बना देती हैं। अब 5% मिक्स होता है तो न्यूट्रिशन तो ना के बराबर ऐड हुआ, बट कलर ऐड हो गया। और चूंकि ब्राउन शुगर की परसीव्ड वैल्यू मार्केट में ज़्यादा है, लोग इसको हेल्दी परसीव करते हैं, है नहीं वो हेल्दी, इसलिए वो ज़्यादा प्रीमियम प्राइस पे बिकता है। एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है बेसिकली। इस वीडियो में हम और ब्राउन शुगर पे बात नहीं करेंगे क्योंकि और कुछ बात करने को है नहीं। इट्स बेसिकली वाइट शुगर ओनली। बस दो डिफरेंसेस हैं, एक तो कलर का और एक प्राइस का, महंगा बिकता है। जैगरी की बात करते हैं। जैगरी यानी कि गुड़। तो जैसा कि हमने समझा, ये अनरिफाइंड शुगर है, यानी शुगर केन की प्रोसेसिंग से ही बनता है, बट इसमें मोलेसेस सेपरेट नहीं होते हैं, तो बीच में कहीं ना कहीं आपको जैगरी मिलता है। तो बेसिकली ये वाइट शुगर से कम प्रोसेस्ड हुआ एंड देयरफॉर ज़्यादा न्यूट्रिशियस हुआ। इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में डिस्प्ले कर दूंगा यहाँ। थोड़े अमाउंट्स में यहाँ मैंगनीज होता है, मैग्नीशियम होता है, आयरन होता है और पोटेशियम होता है। तो जैगरी इज बेसिकली सिंपल कार्ब्स बट साथ में थोड़ा मीनिंगफुल न्यूट्रिशन। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 100 ग्राम्स में वैल्यू है, यानी इतना माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन लेने के लिए आपको 100 ग्राम्स गुड़ खाना पड़ेगा। अक्सर लोग डायबिटिक पीपल को रिकमेंड करते हैं कि आप चीनी नहीं, आप गुड़ खाओ। नॉट ट्रू। डायबिटिक्स क्या, इतना गुड़ आप नॉर्मल आदमी को रिकमेंड नहीं कर सकते डेली, नहीं तो उसको डायबिटीज होने लगेगा। आगे बढ़ते हैं और हनी की बात करते हैं। हनी यानी कि शहद। अगेन, ये बिल्कुल प्रोसेस नहीं है। प्योर हनी की अगर हम बात करें तो मधुमक्खियां सीधा बनाती हैं फ्लोरल नेक्टर से और खुद के सिक्रीशन से, एंड हेंस वाइट शुगर से ये न्यूट्रिशन में थोड़ा बेटर होगा। प्योर हनी इज बेसिकली सिंपल कार्ब्स प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स एंड थोड़े बहुत मिनरल्स एंड वाइटामिन्स है। ये भी सिंपल कार्ब्स ही, बट केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। हनी इज मोस्टली फ्रक्टोज, बट जो शुगर और जैगरी होता है वो हाफ सुक्रोज और हाफ फ्रक्टोज होता है। बट मार्केट में प्योर हनी ढूंढना ट्रिकी काम है। ज़्यादातर हनी जो आपको मार्केट में मिलता है उसमें मिलावट होती है। 40 to 50% उसमें शुगर ही होता है। रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जहाँ देखा गया कि आउट ऑफ 13 फेमस ब्रांड्स, 10 ब्रांड्स प्योरिटी टेस्ट पास नहीं कर पाए, यानी कि उनमें काफ़ी मिलावट थी। तो यहाँ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जैगरी को प्रेफर करें हनी पे, क्योंकि जैगरी मार्केट में ढूंढना बड़ा ही आसान है, आपको आसानी से जैगरी मिल जाएगा। और जैगरी की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हनी से काफ़ी बेटर है। वो काफ़ी ज़्यादा रिच है मैंगनीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन में। हनी में थोड़े बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बाकी तो वो सिंपल कार्ब्स ही है। हिस्टोरिकली स्पीकिंग जैगरी और हनी दोनों काफ़ी यूज़ किए गए हैं फॉर देयर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, स्पेशली आयुर्वेद में और इंडियन मेडिसिन में। तो चलिए, ये तो हमने बात कर ली इन चारों के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल की। अब कुछ प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। वेट लॉस की अगर बात करें तो हमें पता है सबसे ज़्यादा वो डिपेंड करता है आपके कैलोरी इनटेक पर। और अगर हम कैलोरीज पर यहाँ नज़र डालें तो वाइट शुगर में 100 ग्राम में होती हैं 390 कैलोरीज, ब्राउन शुगर में होती हैं 375 कैलोरीज, जैगरी में होती है 380 कैलोरीज और हनी में होती हैं 340 कैलोरीज। थोड़ी कम है क्योंकि उसमें 15% वाटर होता है, तो कैलोरी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो कैलोरीज के मामले में ये चारों ऑलमोस्ट
सेम है, बट क्योंकि जैगरी और हनी की न्यूट्रिशनल प्रोफाइल बेटर हैं, वो थोड़े कम प्रोसेस्ड हैं, इसलिए कह सकते हैं आप कि उनसे आने वाली कैलोरीज एकदम एम्प्टी नहीं है, साथ में थोड़ा मीनिंगफुल न्यूट्रिशन लेके आ रही हैं। ठीक बात, फेयर इनफ। बट द कैच इज़ कि किसी भी ओवरऑल हेल्दी डाइट में या किसी वेट लॉस डाइट में आप इन चारों को एज अ स्वीटनर ही यूज़ करोगे ना, ऊपर से थोड़ा सा डाल दिया, अलग से कटोरा लेके तो नहीं बैठ जाओगे कि ये एक स्टेपल मील की तरह खाओ, एक पूरा गिलास आप शहद पी रहे हो या एक पूरा कटोरा गुड़ खा रहे हो, वो तो आप करोगे नहीं। किसी भी वेट लॉस डाइट में कोई भी अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि 10% से ज़्यादा कैलोरीज आपकी हनी, जैगरी, शुगर, किसी भी स्वीटनर से आएँ। तो इतने स्मॉल अमाउंट्स में, ये हुआ अराउंड 20 to 30 ग्राम्स ऑफ शुगर पर डे, इन सबको अभी मैं शुगर्स कह रहा हूँ। तो इतने स्मॉल अमाउंट में जब आप इनको लेंगे, ये हुआ लगभग 2 से 4 टेबल स्पून। तो इतने स्मॉल अमाउंट में तो आप इन चारों में से कोई भी खा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यहाँ। हाँ, ऑन पेपर जैगरी न्यूट्रिशियस है, बट रियल लाइफ में प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो आपकी डाइट में कोई मीनिंगफुल न्यूट्रिशन ऐड नहीं करेगा। टू प्रिफर 1 tablespoon जैगरी इंस्टेड ऑफ 1 tablespoon वाइट शुगर इज़ लाइक स्प्लिटिंग हेयर। तो वेट लॉस के मामले में यहाँ कोई इन चारों में से सुपीरियर नहीं है। आप कोई सा भी स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस एंड प्रेफरेंस। और अपनी मिनरल्स और विटामिन नीड्स पूरी करने के लिए आप जैगरी अगर खा रहे हो तो ये वही बात हो गई कि आप अपनी प्रोटीन नीड्स मीट करने के लिए पीनट बटर खा रहे हो। पीनट बटर फैट का सोर्स है, पर उसमें प्रोटीन भी थोड़ा सा होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटीन मीट करने के लिए पीनट बटर खाने लगो, फिर आपका कैलोरीज आगे भाग जाएगा। वही बात यहाँ गुड़ के केस में भी हुई। अगर आपको मान लीजिए आयरन की कमी है तो आप जैगरी नहीं खाओगे, आप उसके लिए पालक खाओगे या आयरन सप्लीमेंट करोगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो है मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ कि पहले तो वाइट शुगर को रिप्लेस कर देते हैं जैगरी या हनी से, और मान लीजिए जब लड्डू बनाए हैं तो वे कहते हैं हेल्दी लड्डू हैं, जैगरी वाले लड्डू हैं तो ये हेल्दी होंगे, और हेल्दी समझ के फिर अनलिमिटेड खा रहे हैं। और यहाँ पे हेल्थ कंस्ट्रक्शन की जगह डिस्ट्रक्शन हो रहा होता है, क्योंकि वो कैलोरीज का ध्यान नहीं रखते हैं और ओवर ईटिंग कर जाते हैं। ऐसे में वेट लॉस होने की जगह आपका वेट गेन होगा। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे में वाइट शुगर एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि वो साफ पता है आपको कि हाँ दीज आर एम्प्टी कैलोरीज, और आप अपने आप उसका पोर्शन कंट्रोल करोगे। पर अगर जैगरी और हनी आपकी रैशनल थिंकिंग को हटा दे रहे हैं, आप इमोशनल थिंकिंग कर रहे हो और हेल्दी समझ के ओवर ईटिंग कर रहे हो, तो दे विल एंड अप कॉजिंग मोर डैमेज। एक छोटी सी बात और बच जाती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। शुगर का अराउंड 65 होता है, जैगरी का अराउंड 80 होता है, हनी का 45 से 75 के बीच में कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हनी का सोर्स क्या है। तो अगेन जैगरी ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मामले में तो ऊपर ही है शुगर से, एंड इवन हनी ऑल्दो नीचे है, बट चूंकि हम किसी हेल्दी डाइट में इनका ज़्यादा पोर्शंस वैसे भी नहीं खाते हैं, तो ग्लाइसेमिक लोड इन चारों का बड़ा ही कम पड़ेगा आपकी डाइट में इफ़ यू कंट्रोल द पोर्शंस। सो येस, थ्योरेटिकली स्पीकिंग अगर आप डायबिटिक हैं तो वाइट शुगर को हनी से रिप्लेस करेंगे तो थोड़ा तो ऑप्टिमाइजेशन आपने किया, बट ये एक बहुत छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन होगा डाइट में। अगर आप अपने कैलोरी बजट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपनी डाइट में इनफ फाइबर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इनफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फैट्स इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रोटीन नीड्स मीट नहीं कर रहे हैं, तो शुगर को हनी से रिप्लेस करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। कंक्लूजन वीडियो का ये है कि हाँ, इन चारों के न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में ऑन पेपर थोड़ा अंतर है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये आपकी डाइट में मीनिंगफुल न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं होंगे। ये एक सिंपल कार्ब स्वीटनर का ही रोल निभाएंगे, और ऐसे में आप इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं वाइट शुगर यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स। घर में चीनी रहती है, मैं वही यूज़ करता हूँ, एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं अपनी चाय में चीनी डालता हूँ। हाँ, मैं हनी भी यूज़ करता हूँ जब मैं ब्रेड पे पीनट बटर लगाता हूँ और बनाना काटता हूँ। कभी कभी हनी का मन करता है, हनी यूज़ करता हूँ। जैगरी बहुत ही कम, अगर घर में कहीं से आ गया है तो यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो मोस्टली वाइट शुगर। वाइट शुगर ऑफन लेबल किया जाता है एज पॉइजनस, ईविल, बट रैशनली अगर आप न्यूट्रिशन साइंस की बात करें तो ऐसा नहीं है। आपको पोर्शंस कंट्रोल करने हैं। अगर आपका फोकस वाइट शुगर पे जा रहा है अपनी डाइट में, तो आपका फोकस गलत जगह पे जा रहा है। आपका फोकस होना चाहिए आपके कैलोरी बजट पे, प्रोटीन नीड्स मीट करने पे, वेजीज, फ्रूट्स, फाइबर इंक्लूड करने पे। ऑटोमेटिकली वाइट शुगर की जगह बचेगी ही नहीं। तो अगर आपका फोकस सही जगह पे है, वाइट शुगर विल नेवर बी अ प्रॉब्लम, एंड आप उसको इंक्लूड कर पाएंगे एक हेल्दी वे में। चैनल पर हम पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं कि एक दिन में कितनी शुगर सेफली आप खा सकते हैं। नहीं देखा है तो मैं ऊपर लिंक कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप इट हेल्प्स। शेयर कीजिएगा अपने फैमिली ग्रुप्स में जहाँ पे ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैली रहती है जैगरी, हनी और वाइट शुगर की। कमेंट में कुछ भी सवाल आपका बचता है इन स्वीटनर्स के अराउंड तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं तो कर लीजिए, वहाँ पे हम कंटेंट डालते रहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वर्क वन-on-one विथ मी फॉर योर वेट लॉस जर्नी एंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, देन चेक आउट माई ऑनलाइन कोचिंग डिटेल्स एट hyperprof.com/coaching।
मैं मिलता हूँ गाइज आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।